इसलिए जगन्नाथ महाप्रभु की चर्चा हम सब गाएं और भक्तों की चर्चा गाएं, क्योंकि भक्तों से ही भगवान है। भक्तों से, जैसे कोई कहे कि हम गुरु जी हैं, चेला हो तब तो गुरु जी हो। कोई कहे हम नेता हैं, जनता हो तब तो नेता हो, तो हलवा के नेता हो। अब कोई कहते हम मालिक हैं, नौकर हो तब तो मालिक होंगे। वो कोई कहे कि हम बाप हैं, लड़का हैं, लड़का होंगे तभी तो बाप होंगे। और कोई कहते हम पति हैं, घरवाली है तभी तो पति कहलाओगे। उसी प्रकार हम भगवान से लड़ रहे हैं। आज सुबह से हमारी उनकी लड़ाई चल रही, हम भगवान से लड़ रहे हैं कि आप भगवान भी तभी कहलाओगे जब भगत होंगे। बिना भगत के भगवान भी तो नहीं हो सकता। भगत के भगत के बस में, अरे भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त हैं इनके प्राण, भगत के बस में भगत के बस में। पर एक बात और, भक्त के बिना भगवान की कोई महिमा नहीं, पर भगत की भी बिना भगवान के कोई महिमा नहीं। जैसे पत्नी की महिमा बिना पति के नहीं, पुत्र की महिमा बिना पिता के नहीं, शिष्य की महिमा बिना गुरु के नहीं, वैसे ही भगत की महिमा भी बिना भगवान के नहीं। तो हमने सोचा कि क्या सुनाए। हनुमान जी की कथा तो खूब गा ली, भक्तमाल की चर्चा सुनाएंगे, क्योंकि राम कथा के श्रोता अगर हनुमान जी हैं तो हनुमान कथा के श्रोता राम जी हैं। लेकिन भक्तमाल के श्रोता तो स्वयं श्री नारायण ठाकुर जी हैं। भक्तों का चरित्र भगवान स्वयं बैठकर सुनते हैं। जब भक्तमाल जी की कथा हुई, गोविंद देव मंदिर जी राजस्थान में है, जयपुर में, आपने नाम सुना होगा। जयपुर में एक मंदिर है श्री गोविंद देव मंदिर जी। वहां एक पंडित जी भक्तमाल की कथा करने गए, बीच में ही काम आ गया तो घर चले गए। 2-4-10 दिन बाद लौट के आए तो फिर कथा शुरू करी। तो जो तुम्हारे जैसे भगत रहे होंगे सुनने वाले, तो वो बैठ गए। तो पंडित जी ने पूछी, अच्छा बताओ 10-15 दिन पहले जब हम गए थे तो कथा कहां छोड़ के गए, कहां पर हमारी कथा रुक गई थी। अब सब एक दूसरे को मुंह ताके, भगत तो होते ही तुम्हारे जैसे, श्रोता तो होते ही महान है। उनको सुबह की शाम की याद नहीं रहती, कथा 10-15 दिन पुरानी क्या हलवा याद रहेगी। इतने याद हो जाता। हमने एक भगत से कहा कि भाई हमने तुम्हें इतनी हनुमान कथा सुनाई, तुमने सब कथा हमारी सुनी। कुछ भगत ऐसे हैं परिवार कि वो हर कथा में पहुंचते हैं। तो हमने पूछा कि तुम हर कथा में आ जाते हो, हमें हर कथा में दिखाई पड़ते, कुछ याद है? बोले गुरुजी इतनी याद होता तो IAS टॉपर ना होते। हमने कहा तो ठीक है भाई, बड़ी कृपा है। तो पंडित जी ने पूछा कि बताओ, व्यास जी ने पूछा पिछली बार कथा कहां पर छोड़ी थी। तो सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। पंडित जी बोले फिर का काम का ऐसे कथा, ऐसे श्रोताओं को कथा सुनाने का मतलब। पोथी जी उठाई और जाने लगे। तब तक ठाकुर जी बोले, क्या बोले? हाँ, ठाकुर जी बोले, पंडित जी अंदर से ठाकुर जी बोले, गोविंद देव जी रुको, श्री रैदास भगत तक की कथा हो गई थी, वो कथा पूरी करके आप फिर जाइएगा। श्री रैदास जी की कथा। हाँ, पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। ओहो, तुरंत पोथी ली, खोली और फिर से भक्तमाल की चर्चा प्रारंभ की। इसीलिए रामचरितमानस के श्रोता तो श्री हनुमान जी हैं, पर भक्तमाल के श्रोता तो स्वयं श्री ठाकुर जी हैं। इसलिए हमने शीर्षक लिया इस कथा का, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान। अरे भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त इनके प्राण, भगत के बस में भगवान। श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी भगत के ही बस में, ठाकुर जी भगत के बस में।
शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे। और ताहे अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। जिन भगवान को बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा देखने को तरसते हैं, तब एक झलक भी नहीं दिखाई पड़ती है, वो ब्रह्म ऐसे सीधे साधे हैं। ताहे अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। वृंदावन की वो गोपियां भगवान से कहती हैं, एक माखन को लौंदा खवाएंगे पर एक ठुमका लगा दो। एक माखन को लौंदा खवाएंगे, एक ठुमका लगा दो। और भगवान भी इतने बड़े प्यारे हैं, सांवले सलोने छोटे से बड़े नटखट चंचल। एक अच्छा तो भगवान कह लो 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 हो गया, अब खवाओ। गोपियां ने ऐसे नहीं, ठीक ठाक ठुमका लगाओ। भगवान कहे ये ठीक ठाक कौन सा ठुमका हो बे, ये ठीक ठाक कौन सा ठुमका हो बे। तब गोपियां कहे इधर देखो, एक हाथ सिर पे रखो, एक कमर पे रखो, अब मटको। और भगवान भी इतने सीधे साधे, एक हाथ रखबे सिर पे, बढ़िया पीतांबर पहने, बढ़िया बालों में चोटी मैया ने बनाए दई, मोटो मोटो आंखन में कालो कालो काजल लगाए दो, बगर में बंसी बांधे हैं, मोर मुकुट पहने भये हैं, और बढ़िया घुंघराली लटें लटक रही हैं। सुंदर सो मुखे है, सांवलो सो, दो दो तीन तीन आगे के दांत आए भये हैं, नटखट सी चाल है, मोटे मोटे पांव हैं, प्यारे 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 प्यारी सी अंगुलियां हैं, हाथ भी बड़े सुमधुर हैं, बोली भी बड़ी तोतली है, गला भी एकदम शंख जैसा भरा हुआ है। ऐसी माधुर्यमयी लावण्यमयी मूर्ति को देख करके गोपियां कहती हैं, एक हाथ सिर पे रखो, एक हाथ कमर पे रखो, अब ठुमका लगाओ। और ठाकुर जी यहां ठुमका लगावे तो ब्रह्मा जी भी शर्मा जावे। ऐसे ठाकुर जी जो त्रिभुवन पति। अच्छा बताओ, ब्रह्मा जी मन ही मन कहवे देखो तो इनके का शौक है, गोपियों से कहवे इनके देखो तो का शौक है, जो तीनों लोगों को नचा रहे इनको जे नचा रहे। और हकीकत ही यही है, कई बार पूरी दुनिया को, कई ऐसे हस्बैंड होते हैं जो पूरी दुनिया को डराते रहते हैं पर खुद लोग आई से डरते हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं। हमारा ही एक चेला है, अब हम ये बताएंगे नहीं वो कहाँ को है, बड़ा नाम है उसको, फेमस, और उसके क्षेत्र के लोग, जिला के लोग डरते हैं, भयंकर गुंडा भैया। अजय जी गलत नहीं कहते, एकदम गुंडा आदमी, बहुत गुंडा आदमी, लोग डरते हैं क्षेत्र। हमारे पास आओ 2-3 साल पहले, बोले दीक्षा लेने आपकी, तो हम ही खोंडल लगू कि ऐसे आदमियां दीक्षा दें कि ना दें। कल के दिन इनको दिमाग खराब हो जाए तो गोलियन से बात करत, बोलियन से करते ही नहीं है। अब भाई दिमाग खराब हो जाए, धर दे, बोले होगा गुरु जी दे टन में। हम तो गए काम, बोलो दीक्षा लेनी है। थोड़ी देर सोचने के बाद हमने सोची बाहर में गो, ऐसे बिगड़े भाई आदमन को दीक्षा न दे तो कोनो मतलब ही नहीं, इन्हीं को तो सुधारने, सुधरे को तो सब दीक्षा दे, अपन बिगड़े को दे। तो हमने दीक्षा दे दी, काना ने फूंक दे, बड़ी श्रद्धा दिखाने लगो, गुरु हमके चेले, पर आशीर्वाद तो दें पर भीतर तो लगे। अच्छा आशीर्वाद भी लें तो कुर्ता ऊपर होगा, पीछे दोनों दिखानी। अरे हमकी और खतरा। हमने बड़ो डांटो, हमके शर्म नहीं आती, तुम दीक्षा ले हथियार लेके आते हो, बल्कि उसकी वो लाइसेंस ही थी, हाओ पिस्टल, हाओ लाइसेंस ही थी। अब जो है एक दिन बोला कि 1-1.5 साल हो गए, बोले गुरुजी बड़ी कृपा है, घर चलो हमारे चरण रख दो। हमने कही ऐसो आदमी सुधर गो, चरण रख दे वो चाहिए, तो हम उनके घर गए। जैसे ही घर गए तो घर वाली ने बड़ी आरती करी, स्वागत भाव, भीतर जाके बैठे सोफा पे, दोनों ने चरण पकड़े। हमने धीरे से कहा, हमने कहा बेटा हमें चाय पीनी है, चाय बनाओ। तो सुन के बड़े चौंके हैं। वो बहू जो है पति से बोली, सुन नहीं रहे गुरुजी या चाय पीनी? सो बोलो तुम बनाओ। वो बोलो एकदम ऐसे खड़ो, बोलो सो तुम बनाओ। घर वाले हम आज गुरुजी से मिल रहे, दीक्षा के बाद हमें दर्शन कर लेना, तुम तो दिन भर रात होते, जाओ चाय बना के लिया। जब हमने हालत देखी, हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। फिर तो हम जो ऐसे बैठे थे उनके सामने तना ऐ तो कर, हाँ ठीक है, हमने बना लिया। आओ हम समझ गए कि इसकी चाबी यहाँ है। जैसे पुरानी फिल्मों में नहीं, कई बार जादूगरों की जान तोते में होती है। हमने कहा बाहर में गया, जा बना लिया। तो
क्या सुना रहे थे हम?